सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक पावरफुल तथा सुरक्षित एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेफुरोक्सिम एक्जेटिल टेबलेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, क्या नाम से यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है, पूरे विस्तार से इसको लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है तथा पावरफुल होने के बावजूद भी किस बीमारी में देने पर यह दवा काम नहीं करती है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सेफुरोक्सिम एक सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है जो ओरल फॉर्म में सेफुरोक्सिम एक्जेटिल नाम से बनाई जाती है और यह सेफुरोक्सिम एक्जेटिल सेफुरोक्सिम के ही एसिटोक्सी इथाइल एस्टर के प्रोड्रग है जो ओरल फॉर्म में ही एक्टिव रहती है। इसी कारण से इसकी टेबलेट तथा ओरल सिरप दोनों पर सेफुरोक्सिम एक्जेटिल लिखा हुआ ही मिलेगा, बल्कि जो इंजेक्शन है उसके ऊपर आपको सेफुरोक्सिम सोडियम लिखा मिलेगा। सेफुरोक्सिम बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस सेल के बनने को रोक देता है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया मर जाते हैं, और इसी कारण से इस टेबलेट को बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। यह दवा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के प्रति ही असरदार है। साथ ही बैक्टीरिया की जो बीटा लैक्टम रिंग है इसको तोड़कर भी इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम होती है। इसी कारण से इसे पावरफुल एंटीबायोटिक टेबलेट कहा जाता है। यह टेबलेट 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है जिसे आप मेडिकल स्टोर पर अलग अलग नाम से खरीद सकते हैं। क्या नाम से खरीद सकते हैं? तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे सेफ्टम टेबलेट, सिफाकाइन टेबलेट, जोसेफ टेबलेट, नोवा सेफ टेबलेट, यह सभी इसकी पॉपुलर ब्रांड है जो आपके एरिया में कुछ अन्य नाम से मिल सकती है। अगर उसका कंपोजिशन समान ही हो तो उस टेबलेट को भी आप खरीद सकते हैं। यह दवा किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दी जाती है? तो जैसा कि यह दवा एक ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है, तो इसका प्रयोग अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन तथा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन दोनों प्रमुख है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे गले में होने वाला इन्फेक्शन जिसे हम टॉन्सिलाइटिस तथा फेरेंजाइटिस कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थिति है जिसमें गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण गले के अंदर की तरफ सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तेज दर्द होता है, व्यक्ति कुछ निगल नहीं पाता और ज़्यादा स्थिति सीवियर होने पर मरीज को बुखार भी आ जाता है। अगली स्थिति है मैक्सिला साइनोसिटिस, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन सभी के कारण होता है, लेकिन जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है तो उस समय यह सेफुरोक्सिम टेबलेट प्रयोग ली जाती है। और यह इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति में सिर में दर्द होना, नाक के आसपास तेज दर्द होना, नाक में से पानी बहना, ज़्यादा समस्या होने पर बुखार आ जाना, दांत तथा मसूड़ों में दर्द होना, खिंचाव होना, यह सभी स्थिति होती है। अगला इन्फेक्शन है ब्रोंकाइटिस। इसमें हमारे श्वास नली में सूजन आ जाती है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या होती है, खांसी चलती है, तब भी यह दवा दी जाती है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, अगर लंग्स में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसमें यह टेबलेट दी जाती है, जिसमें प्रमुखतया होता है न्यूमोनिया। जब यह स्थिति होती है तो लंग्स में पानी बढ़ जाता है, व्यक्ति को तेज खांसी चलती है, बुखार आता है, तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कान में होने वाला इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कहते हैं, इस समय मिडिल एयर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण कान में पस बढ़ जाती है, कान में सूजन आ जाना, तेज दर्द होना, यह स्थितियाँ होती हैं, तब भी यह टेबलेट दी जाती है। किसी व्यक्ति को स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से स्किन पर सूजन आ जाना, रेडनेस होना, तेज दर्द होना, इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन खुजली नहीं चलती, और यह स्थिति बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, टिक बाइट के कारण या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है, जिसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं, तब यह दी जाती है। अगला इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें व्यक्ति को किडनी, ब्लैडर, यूरेटर या जननांगों में किसी भी जगह इन्फेक्शन होने के कारण पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना,
लोअर एब्डोमिनल पेन होना, यह समस्या होती है। और यह समस्या पुरुष तथा स्त्री दोनों में किसी में भी हो सकती है और दोनों में ही इस टेबलेट को दिया जाता है। एक और जननांगों से जुड़ी हुई बीमारी है जिसका नाम है गोनोरहोइया। यही समय जननांगों के आसपास में रेडनेस होना, तेज दर्द होना, छोटे छोटे दाने होना, महिलाओं में डिस्चार्ज आ जाना होना, इस तरह की समस्या भी होती है, तब यह दवा दी जाती है। लिफ डिजीज नाम की एक बीमारी है जिसमें शुरुआती स्थिति को ठीक करने के लिए यह दवा प्रयोग ली जाती है। और इस टेबलेट का प्रयोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी लिया जाता है जब व्यक्ति की हड्डी के जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से सूजन आना, दर्द होना तथा रेडनेस हो जाना, इस तरह की स्थिति हो। सर्जन डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के बाद घाव को जल्दी भरने के लिए, टाँके को सुखाने के लिए तथा किसी एक्सीडेंट में इंजरी होने पर इंजरी को जल्दी ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इस टेबलेट को प्रयोग लेते समय एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है, वह यह है कि यह टेबलेट एक पावरफुल एंटीबायोटिक दवा है जो सिर्फ बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन में ही फायदेमंद है। इस कारण से इसको जुकाम में तथा वायरस द्वारा होने वाले फीवर में, जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं, नहीं दिया जाता। और अगर दे दिया जाता है तो जुकाम तथा बुखार में ज़्यादा फायदा नहीं करता है। यह टेबलेट लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट है उसमें व्यक्ति को सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, मुंह में अनप्लीसेंट टेस्ट आना, WBC का बढ़ जाना, पेट में भारीपन लगना, पेट दर्द होना तथा स्किन पर अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वह फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए। यदि आपको यह टेबलेट लेने पर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखे या इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट दिखे तो एक बार टेबलेट लेना बंद करें और अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, इसे आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग लिया जाता है। जो सामान्यतः वयस्क में तथा 12 साल की ज़्यादा उम्र में व्यक्तियों में दी जाने वाली स्ट्रेंथ है वह है 250 मिलीग्राम की टेबलेट। इसे सुबह तथा शाम दिन में 2 बार खाने के बाद कम से कम 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा इन्फेक्शन है, सीवियरिटी ज़्यादा है, तो उसे 500 मिलीग्राम की टेबलेट भी दी जाएगी और इसे सुबह शाम खाने के बाद लेने की दी जाती है, जिसे भी कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक दिया जा सकता है। इस टेबलेट को सिर्फ अपने डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। अगर आप उससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो आपको डिजायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। साथ ही आप जब फ्यूचर में इस टेबलेट को बार बार छोड़ के लेते रहेंगे तो आपके शरीर में इस टेबलेट के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। मतलब यह सेफुरोक्सिम एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम नहीं करेगा और आपको किसी अन्य टेबलेट पर जाना पड़ेगा जो काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक दवा का कोर्स पूरा जरूर से लें। यह दवा सभी उम्र के मरीजों में दी जा सकती है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी है तो बच्चों में इसकी कितनी मात्रा दी जानी है वह सिर्फ बच्चों के डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कोई व्यक्ति है जिसको पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से एलर्जी है या उस व्यक्ति को कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय यह टेबलेट बहुत ही सावधानीपूर्वक दी जाएगी या बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। इस कारण से अगर आपको किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही है या कोई बीमारी आपको है या इस टेबलेट से आपको एलर्जी है तो उसके बारे में एक बार आप डॉक्टर को जोर से सूचित करें जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस तरह से हमने सेफुरोक्सिम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि अब वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और तुरंत ही आप वीडियो देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।